हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्रीशियस वर्ल्ड। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है पैरिटी मेथड। पैरिटी मेथड यूज़ करने की ज़रूरत हमें क्यों महसूस होती है? क्योंकि जब हम डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे अब डाटा ट्रांसफ़र, सपोज मैंने जो डाटा ट्रांसफ़र किया है वो है 7 बिट्स में। तो जब डाटा रिसीव होगा, रिसीविंग एंड पे उसकी जो 1 बिट है वो चेंज हो जाती है। तो हम किस तरह से डिटेक्ट करें कि कौन सी बिट चेंज हुई है? एरर को डिटेक्ट करने के लिए हम पैरिटी मेथड को यूज़ करते हैं। तो दूसरे लफ्ज़ों में हम पैरिटी मेथड को कह सकते हैं कि हमारे पास एरर डिटेक्टिंग कोड है। जैसे आप सपोज करें हमने डाटा ट्रांसफ़र किया है वो इस फॉर्म में, ये मैंने 7 बिट्स का डाटा ट्रांसफ़र किया। जब डाटा ट्रांसफ़र किया है तो बीच में डाटा ट्रांसफ़र करते हुए ड्यू टू एनी रीज़न हमारे पास ये जो फर्स्ट बिट है ये चेंज हो गई। बाकी एज इट इज़ लिखनी, बाकी एज इट इज़ होंगी। जो ये बिट चेंज हुई है इस एरर को डिटेक्ट करने के लिए हम पैरिटी मेथड यूज़ करते हैं। जैसे हमने सपोज किया कि हमारे पास जो डाटा है वो 7 बिट्स में ट्रांसफ़र हो रहा है। अब इसमें जब हमारे पास रिसीविंग एंड पे 1 बिट चेंज हो जाती है, इस चीज़ को देखने के लिए हम पैरिटी मेथड को यूज़ करते हैं। इसको हम एरर डिटेक्टिंग कोड कहते हैं। जो हमारे पास पैरिटी मेथड है वो 2 टाइप्स का है। एक हमारे पास होता है इवन पैरिटी मेथड और जो दूसरा है वो होता है ओड पैरिटी मेथड। इवन पैरिटी मेथड कैसा होता है? इवन पैरिटी मेथड ये होगा, जैसे आप कोड लेते हैं, जैसे हम ऊपर वाला ही कोड लेते हैं 101001, ये हमारे पास 7 बिट्स का कोड था। इवन पैरिटी मेथड अगर हम यूज़ करते हैं तो हम उसमें एक बिट एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं जब हमने डाटा ट्रांसफ़र करना होता है। यानी कि ये हमारे पास 7 बिट का था तो हम उसको 1 बिट बढ़ा कर, यानी कि 8 बिट में हम इसको ट्रांसफ़र करने लगे। 1 बिट यहाँ पर बढ़ाएंगे, लेकिन बिट अब ये कौन डिसाइड करेगा कि जो बिट हमने एक्स्ट्रा ऐड करनी है वो 0 हो या 1 हो? इसको ऐड करने के लिए अगर तो हम इवन पैरिटी मेथड यूज़ कर रहे हैं तो इसमें आपने सबसे पहले जो नंबर ऑफ़ वंस हैं उनको देख लेना है। नंबर ऑफ़ वंस यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर हमारे पास 4 नंबर ऑफ़ वंस, तो 4 जो है वो ऑलरेडी 1 है, तो हम कहेंगे कि ये डाटा जो है इसमें कोई एरर नहीं है, तो हम 0 लगा देंगे। अब एक और डाटा लेंगे जिसमें हमारे पास काउंट करेंगे, चलिए मैं इस तरह लिखते हैं, ये मेरे पास 7 बिट का एक और डाटा। अब इसको ट्रांसफ़र करना है, इसमें भी हम देखेंगे कि इसमें हमने पैरिटी जो लगानी है वो हम 0 लगाएं या 1 लगाएं। 0 मीन एरर नहीं है, 1 जहाँ पर हम लगाएंगे इसका मतलब वहाँ पे एरर है। यहाँ पर आप नंबर ऑफ़ वंस देखें, यहाँ पे नंबर ऑफ़ वंस हैं 3 यानी कि ओड बन गए, तो नंबर ऑफ़ वंस ओड है, तो इनको इवन करने के लिए हम यहाँ पर 1 लगाएंगे। एक बिट जो एक्स्ट्रा करेंगे, ऐड कर रहे हैं, वो 1 की करेंगे। अब 1 ऐड किया है तो हम कहेंगे यहाँ पर एरर है। ठीक है, इस तरीके से हम एरर को डिटेक्ट करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ पैरिटी मेथड, इवन पैरिटी मेथड मैंने आपको बताया। अगर हम ओड पैरिटी मेथड करें तो उसमें क्या होगा, वही मैं कोड लिख रही हूँ, दोनों में आपको डिफरेंस बता देती हूँ। यहाँ पर जो नंबर ऑफ वंस को ही देखेंगे, नंबर ऑफ वंस कितने? 4 नंबर ऑफ वंस हैं, तो हमने नंबर ऑफ वंस को ओड करना है, क्योंकि लिए हम ओड पैरिटी मेथड पढ़ रहे हैं। तो 4 नंबर ऑफ वंस हैं, इसको ओड बनाने के लिए हम 0 तो नहीं यूज़ करेंगे, हम 1 लिखेंगे। अब नंबर ऑफ वंस कितने हो गए हैं? 5, तो 5 ओड नंबर, यानी कि हमने यहाँ पर, और हम बताएंगे यहाँ पर कि इसमें एरर है। अब अगर दोबारा से हम यूज़ करें 0, यहाँ पर देखें हम नंबर ऑफ़ वंस जो हैं वो है 3। जब 3 नंबर ऑफ़ वंस होते हैं तो हम, क्योंकि लिए 3 जो है नंबर ऑफ़ वंस हैं तो ओड ही है, तो ओड होगा तो हम जो पैरिटी यहाँ पर यूज़ करेंगे, एक्स्ट्रा बिट जो लगाएंगे वो होगी 0, जो शो करेगी कि इस डाटा में कोई एरर नहीं है। अब पैरिटी मेथड का आपको आइडिया हो गया कि हम पैरिटी मेथड क्यों यूज़ करते हैं। ये हम बेसिकली डिटेक्ट करना चाहते हैं कि हमारे पास एरर डिटेक्ट करना है। कोड आपको गिवन होगा, आप देखेंगे इसमें एरर है या नहीं है, बस सिर्फ ये डिटेक्ट कर सकते हैं इसको यूज़ करते हुए। अगर आप देखना चाहते हैं कि कहाँ पे एरर है, कौन सी बिट में एरर है, उसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, ये आपको करेक्शन इसकी नहीं बताता। करेक्शन करने के लिए जो हमने नेक्स्ट टॉपिक है हैमिंग पैरिटी मेथड, वो डिस्कस करना है नेक्स्ट वीडियो। उससे आपको आइडिया होगा कि इसको किस तरह से जो है वो हम करेक्ट भी कर सकते हैं।
ये पैरिटी मेथड सिर्फ हमें एरर डिटेक्ट करता है, बताएगा आपको कि इस कोड में एरर है। एरर जो है, जब आप डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तब एरर आ सकता है, या रिसीविंग एंड पे किसी वजह से जो है वो एरर आ जाता है।